प्रयास इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा। दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें हमारे सामने जो नए गेस्ट हैं वो है ट्यूशी कुमार। ट्यूशी कुमार जो है वो रहने वाली बिहार की है, बट इनके पापा जो हैं मुंबई में जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो यहीं पर इनका जो है लालन पालन हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से की है। और अभी इन्होंने 3-4 एग्जाम क्लियर किए हैं। आप सही सुन रहे हैं, 3-4 एग्जाम क्लियर हुआ है इनका। तो सुनते हैं पूरा सक्सेस जर्नी और पूरी स्टोरी की क्या है ट्यूशी कुमार की। चलते हैं सीधा ट्यूशी के पास। ट्यूशी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। ट्यूशी, सबसे पहले जो व्यूवर हैं, जो नए बच्चे आए हैं इसको हमारा जो वीडियो है ये देखने के लिए, उनको आप अपने बारे में बताइए ब्रीफली। सो मेरा नाम ट्यूशी कुमार है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट बेसिकली मैं बिहार से हूँ, पटना में पैदा हुई थी, बट पापा के जॉब के कारण मुंबई में हूँ बचपन से। पटना में हूँ, लेकिन मेरा जो मेन एरिया है, जो मेरा मेन ज़िला है वो नालंदा ज़िला है और गांव परासी है। मुंबई में मैं करीब 20 साल से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन से पहले तक की पढ़ाई, मतलब 12th तक की पढ़ाई मैंने यहीं कॉलोनी में, जो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ उसी में केंद्रीय विद्यालय भांडुप है, उसी से मैंने करा है। फॉर द ग्रेजुएशन जो मैंने बीबीए में किया है वो मैंने बनस्थली विद्यापीठ से करा है। उसके बाद फ़िलहाल मेरा ये गैप चल रहा है जिसमें मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एम कर रही हूँ और आगे उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ। अच्छा ट्यूशी, ये बताओ कि जैसे मुंबई में तुम रह रही हो, तो केंद्रीय विद्यालय भांडुप उसी वहीं से आपने 10th किया है, हाँ जी 12th सर। किया है? सर मेरा स्टैंडर्ड 1 से 12th तक पूरा वहीं पे पढ़ा केंद्रीय है। विद्यालय भांडुप से रहा है। क्या परसेंटेज था अगर तुम बताना चाहो 10th और 12th में? ना 10th में मेरा 9.8 CGPA था और मार्क्स से कैलकुलेट करा था तो 91% था। 12th में कम था बट 82.6% 12th में था। उसके बाद तुम वनस्थली हाँ चली जी। गई थी बीबीए करने के लिए। यस। तो बीबीए का जो समय है वो कोरोना वाला रहा है। हाँ, मैंने वहाँ पे जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक थी। उसके बाद 2 साल प्रॉपर घर पे ही रही। अ, ठीक है। तो जैसे बीबीए किया, तो बीबीए के बाद क्या क्या तुम्हारा प्लानिंग कैसे, मतलब क्या प्लान किया था, और काउंसलिंग जो पापा दे रहे थे वो क्या बोल रहे थे, क्या बनना है, उस वो स्टोरी क्या है? बीइंग अ बिहारी फैमिली किड, बचपन से वो एक था कि आईआईटी एम करो या फिर मेडिकल निकालो। तो पापा को लगता था शायद आईआईटी हो जाएगा, तो बचपन से इंजीनियरिंग सोच के चली थी। 11th में आके रियलिटी हिट करा एंड बहुत ख़राब मार्क्स आए थे फिज़िक्स में। बट वो एक पर्सनल चीज़ हो गई कि ख़राब है, उसको इम्प्रूव करना है। एंड फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मिंग, 12th में मैं स्कूल टॉपर थी फिज़िक्स में। 11th में फेल होने के कगार पे थी और 12th में 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 मेरे को फिजिक्स में। ग्रेट ग्रेट। तो वो मेरे लिए पर्सनल अचीवमेंट है। बट 12th के स्टार्टिंग में आई रियलाइज कि इंजीनियरिंग मुझसे नहीं होने वाला है, या फिर मुझे उसके लिए थोड़ा सा हेट डेवलपमेंट हो गया था कि शायद मैं ना करूँ। तो 12th के बाद मैंने काउंसलिंग ली थी, करियर काउंसलिंग, एंड उसमें मेरा फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखा था। अगर फाइनेंस को कंसिडर करके चलना था तो लगा कि एमबीए करना एक गुड ऑप्शन रहेगा। बट एमबीए से पहले मेरे को बैचलर्स करनी थी एंड इंजीनियरिंग करने का मन नहीं था। सो दो ऑप्शंस आए, बीबीए करो या बीकॉम करो। बीकॉम मैंने इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड था नहीं एंड वो बहुत टफ हो जाता, तो मैंने बीबीए ले लिया। बट बीबीए के भी 9 महीने ही मैंने कॉलेज में करे, उसके बाद तो सब ऑनलाइन हो गया एंड काफ़ी टाइम था। तो लास्ट ईयर जब एनडीए का गर्ल्स के लिए करा गया, इट वाज 29th ऑफ अगस्त, आई रिमेम्बर। तब मेरे में एक आया कि एक बार चेक करूँ कि होता कैसे। इससे पहले भी तो फौज में लड़कियां थी एंड एक पॉइंट तो था कि अवनी चतुर्वेदी दी, हम उनको दीदी बोलते हैं, जो थी वो बनस्थली विद्यापीठ से पास आउट है। तो वो तो ऑलरेडी फ्लाइंग कर रही है, तो वो कैसे वहाँ पहुँची। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया एंड फिर जाके सीडीएस एफ कैट और वो सब का डिटेल्स निकाला, क्या होता है कैसा होता है। फिर घर पे तो बैठे हुए थे तो साथ साथ एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया। लगा कि पेपर हो सकता है तो थोड़ा मेहनत शुरू किया। तो पिछले 1 साल में स्टार्टिंग में तो क्लियर नहीं हुए। नहीं होता है, तैयारी में टाइम लगता है। फर्स्ट पेपर तो नहीं हुआ। फेब्रवरी में जो एफ कैट था वो क्लियर हो गया। फिर मार्च अप्रैल में सीडीएस क्लियर नहीं हुआ और अभी अगस्त में जाके एफ कैट और सीडीएस दोनों क्लियर हुआ। साथ साथ अभी सीईटी का भी एग्ज़ाम था तो वो भी अच्छे परसेंटाइल। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, ट्यूशी जो है वो 3 एग्जाम क्लियर की है।
एक तो एफ कैट का एसएसबी भी क्लियर हो चुका है, मेडिकल जो अभी पेंडिंग है। उसके अलावा जो है सीडीएस का रिटन क्लियर हो चुका है, उसका एसएसबी होना बाकी है, हाँ जी सर, राइट। डेट और बाकी है। तीसरा जो है एमबीए के लिए सीईटी महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का जो सीईटी है उसमें भी इनके परसेंटाइल कितने थे ट्यूशन? 98.16। 98.16 परसेंटाइल है, तो वो भी बहुत अच्छा अचीवमेंट कह सकते हैं। तो अभी जैसे ये तीन तीन आपके इसमें आए हैं, तो किस में आप जाना चाहोगे? ऑप्शन तो तीन है, कहाँ ज्वाइन करेंगे अगर तीनों में हो जाता है फाइनली? सर अगर तीनों में हो गया तो बचपन से डिफेंस एनवायरनमेंट में रही हूँ मैं, एंड वो फौज का और वो यूनिफॉर्म का जो फील है ना, वो कुछ नहीं दे सकता। तो एयरफोर्स में ही जाना। एंड अभी जब मैं जाकर रह कर आई हूँ पूरा वेस्टर्न कमांड में, और वहाँ का जो लाइफ देख कर आई हूँ, वो और ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर बन गया है कि करना तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो है, जो फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ है वो एफ कैट में हुआ है, तो एफ कैट की स्टोरी समझते हैं और जानते हैं वो एसएसबी का जो 5 दिन है, वो 5 दिन कैसे कैसे गुजरा और उसमें क्या क्या होता है। मैं भी बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए, मुझे भी मौका नहीं मिला है उस फील्ड में जाने का, तो तुम्हारे थ्रू ही मैं विजुलाइज करूंगा कि आखिर एसएसबी में होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मुंबई से। यहाँ से आप गए ट्रेन से या बाय फ्लाइट, वहां से पूरी स्टोरी बताइए। यहाँ से फर्स्ट की मतलब 30th के रात को हम निकले, मैं और मेरे पापा थे, क्योंकि पहली बार मैं कहीं दूर ऐसे एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो मेरे पापा का मॉरल सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी था, पापा थे। क्योंकि देहरादून था तो हम हरिद्वार होके गए, हमने हरिद्वार में स्टॉप लिया, डुबकी लगाई, थोड़े से मंदिर वंदिर घूमे, और फिर शाम तक हम देहरादून पहुँचे। रात को टाइम पे खाना वीना खा के प्रॉपर रेस्ट लेके सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी। और हमारा जो होम स्टे था वो थोड़ा दूर था, तो 5 o'clock भी लेफ्ट, क्योंकि लेट होने का कोई चांस नहीं लेना था। जबकि हम वहाँ ऑलरेडी 40 मिनट्स पहले पहुँचे हुए थे वहाँ पे। और आप जब अपने जैसे दूसरे लोगों को वो फॉर्मल्स में पहने हुए देखते हो, तो वो वहाँ का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। उसके बाद हम एंटर करे, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए पहले थोड़े बहुत, कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं। और फिर हमें थोड़ा सा नाश्ता दिया गया। उसके बाद डे 1 का जो मेन स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया गया। स्क्रीनिंग में 2 टेस्ट होते हैं, एक तो OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एंड एक होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सो पहला OIR हुआ, हमारे को एक सेट दिया गया, सब कुछ DRDO के थ्रू, मतलब सारे इंटेलिजेंस टेस्ट जो भी हैं सब DRDO के थ्रू होते हैं। तो उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत बेसिक रीजनिंग के थे, लेकिन हमें सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर दिया है, और आपको बस उतने ही पेपर में, अगर आप रफ वर्क करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उतने ही पेपर में ही आपको करना है, आप कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर। तो जब हमें पिक्चर दिखाया गया तो एक बहुत ब्लर सा पिक्चर था, हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है। मैंने भी उस पर एक स्टोरी लिखी, एंड देन स्टोरी कंप्लीट होते ही विद इन सेकेंड्स हमें लाइन से, जो चेस्ट नंबर अलॉटेड था, लाइन से उठाया, एंड हम एक दूसरी जगह लेके गए जो बहुत ही शांत जगह पे थी। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, पिक्चर जो दिखा रहे थे तो एक ही पिक्चर था? हाँ जी सर, इस टाइम पे अच्छा सिर्फ एक पिक्चर। अच्छा, जनरली जैसे इससे पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, प्रयास इंडिया का एक लड़का जो है इंडियन नेवी ज्वाइन किया है पिछले साल, तो उसको बताया गया था तुरंत तुरंत वो आगे बहुत सारे आगे पिक्चर्स। आगे वाले प्रोसेस। अच्छा, ये तो सिर्फ ये स्क्रीनिंग में ही स्क्रीनिंग में सिर्फ एक पिक्चर, वो भी ब्लर था जो ठीक से नहीं दिखता है, और उसके ऊपर आपको स्टोरी फॉर्म करनी है, राइट। तो वो करके फिर अगला स्टोरी। हाँ, वो करके हमें तुरंत वो ऑडिटोरियम से निकाल दिया गया, हमें किसी से बात नहीं करने दिया गया, और आगे जाके तुरंत एक हॉल में बिठा दिया जहाँ पे काफ़ी SSS बैठे हुए थे। उन्होंने हमें थोड़ा सा कंफर्ट फील कराया, उसके बाद बोला जो भी स्टोरी आपने लिखी है आप उसको नरेट करिए। सिंस आई वाज द चेस्ट नंबर 1 मुझसे स्टार्ट हुआ, एंड गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई। बट ये था कि जब मैंने बाउंस बैक किया तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बाउंस बैक किया। उसके बाद सब, जब हम 15 बच्चे एक साथ बैठे थे, हम सबका नरेशन हो गया, तो उन्होंने बोला ग्रुप डिस्कशन करें आप। ग्रुप डिस्कशन हुआ, एंड फाइनल स्टोरी निकल के आनी थी, वो निकल के आई, दैट वाज द एंड। थैंक यू वगैरह बोल के हम निकल गए। फिर हमें लंच वगैरह सर्व किया, एंड थोड़ी देर बाद रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सो सिंस आई वाज टेस्ट नंबर 1, मेरा ना या तो आर या तो पार, मतलब पहले में पता चल जाना है कि या तो आप ज्यादा वेट नहीं करना था। या तो आप स्क्रीनिंग हुए हो या नहीं हुए हो। एंड वहाँ पे कभी भी आपका नाम ले रहे हैं तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से कंफर्म करना, वो आपका चेस्ट नंबर लेते हैं, एंड आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ से कंफर्म करना रहता है। तो जैसे उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर 1 बोला, मैं आई वाज शॉक कि चलो हो गया, स्टेप 1 तो हो गया। एंड
मैंने तो कंफर्म कितने किया। कितने लोग थे और कितने लोगों का हुआ पहले दिन? हम 209 रिपोर्ट करे थे, 209। जिसमें से 6 डॉक्यूमेंट्स के कारण से रूट बैक कर दिए गए थे मॉर्निंग में, एंड आउट ऑफ 200 369 गॉट स्क्रीन इन। 69। ओके। सो रिमेनिंग 5 डेज पे वो सिर्फ 69 बचे रहे, एंड बाकी सबको उसी दिन दोपहर में घर बाय बाय कर दिया गया। तो दोस्तों पहला दिन का स्टोरी हमने देखा कि आपका लंच तक ये डिसाइड हो गया था, नहीं? तो लंच तक ही डिसीजन हो गया कि जो 200 लोग गए थे उसमें से सिर्फ 69 लोगों को रखा गया, बाकी जो है वहां से निकल गए। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद की स्टोरी। उसके बाद जो भी था, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे ये बहुत फोकस करते हैं, तो काफ़ी सारे विंग कमांडर्स बैठे हुए थे सिर्फ अपने कैजुअल यूनिफॉर्म में। हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ, जिसके पास वेरिफिकेशन वगैरह में उसमें काफ़ी टाइम गया। हमारे को न्यू चेस्ट नंबर्स अलॉट करे गए, एंड देन दे टोल्ड अस दैट यू हैव 2.5 आवर्स। हमें रूम भी दिए गए, एंड बोला अब आप रेस्ट करो। शाम को 5 बजे वी वर गिवन द टाइम, 5 o'clock मीन्स 5 o'clock आपको इसी ऑडिटोरियम में मिलना है, एंड आगे का टेस्ट कंटिन्यू करेंगे साइकोलॉजी। व्हाट दे डू इज कि आप रिलैक्स कर लेते हो, अगर आपको सोना है आप सो जाओ, माइंड फ्रेश हो जाता है, बिकॉज वहाँ जब आप रिपोर्ट करते हो वो आपको पानी ले जाने से मना करते हैं, एंड सारे टेस्ट कंटिन्यूस इतने लंबे हो जाते हैं ना कि आप बहुत थक जाते हो, एंड आपकी रियल पर्सनालिटी उसमें दिखती है, क्योंकि आप थके हुए हो तो वो सब कुछ रियल आता है। एंड पानी बिल्कुल नहीं ले जाना, पानी हर जगह आपको देंगे, बट ये साइकोलॉजी वाले टेस्ट में नहीं देते। फिर ये टेस्ट देते देते इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले तो हमारा जो आप पहले बोल रहे थे कि मल्टीपल पिक्चर्स वगैरह दिखाना था, वो टार्ट था हमारा थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसमें हमें 11 फोटोज दिखाई, एंड 12th फोटो वॉज अ ब्लैंक फोटो। हर फोटो के बाद हमें 4 मिनट मिला था अपना स्टोरी लिखने के लिए, एंड जैसे 4 मिनट्स कंप्लीट हो रहे थे देयर वाज अ बजर एंड अ न्यू पिक्चर ऑन द स्क्रीन। फिर 12th फोटो के बाद द सर हु वाज देयर उन्होंने आए, उन्होंने हमें नेक्स्ट टेस्ट का इंट्रोड्यूस कराया कि अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ऐसे ऐसे चलेगा। एवरी 15 सेकेंड्स यू विल गेट अ न्यू वर्ड। वो वर्ड पे आप आराम से, मतलब वर्ड देखते ही जो आपके दिमाग में सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, या वो वर्ड देखते ही जो आपके दिमाग में आ रहा है, विद इन 15 सेकेंड्स आप उसको लिखिए, लिखना। ये 60 वर्ड्स थे लगातार, तो 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट हमारा था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हमें 60 सिचुएशंस दिए गई थी, एंड 27 मिनट्स दिए गए थे कि आप कितना जल्दी वो 60 सिचुएशंस पे क्या क्या रिएक्ट कर सकते हैं, वो लिखना था। 260 होते हैं, बट लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। आई वॉज एबल टू डू 47 ओनली, बट आई वॉज हैप्पी। कोई एक दो बता दो जो अच्छा लगा हो। सर बिकॉज ये लड़कियों का था, तो लड़कियों को ना काफ़ी बार, हाँ, ये जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना, इसमें दे गिव अस टाइप ऑफ सेंटेंस रिपीटेडली, ऐसा देंगे जैसे हम, मेरे को जो था कि बार बार की मॉलेस्टिंग और ईव टीजिंग वाले सिचुएशंस हर 5 से 10 सिचुएशन के बाद रिपीटेड थे। तो वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप सेम क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे प्रिटेंड तो नहीं कर रहे। हाँ, प्रिटेंड तो नहीं कर रहे। तो काफ़ी सिचुएशंस ना थे, काफ़ी बार लड़कियों में रहता है कि आप किसी से प्यार करते हो, आपको शादी करनी है, बट फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे, आप क्या करोगे? आप भाग जाओगे कि मनाओगे? तो वो आपका रिएक्शन है। ये काफ़ी रिपीटेड था हर 5-6 के बाद। ईव टीजिंग काफ़ी रिपीटेड था। एक था कि आप बस में, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और गूंस ने अटैक करा है, तो आप क्या करोगे? तो ज़्यादा भी माचो मैन नहीं बनना है, रियलिस्टिक रहना। उनके पास बंदूकें होती हैं, बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही रियल आंसर देना। इसलिए मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत ही रॉ, मेरे को तो लग रहा था कि जो है ऑनेस्टी से आंसर दे दिया। ज़्यादा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं तो वो पता चल जाता है कि आप फ्रेम कर रहे हो। फिर ये टेस्ट हुआ। उसके बाद था सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब इंसान अपने बारे में तो लिख देगा कि, और किसको पता कि हम सच लिख रहे हैं। तो उसमें वो आपसे घुमा के पूछते हैं कि आपके फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्लासमेट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप अपने में क्या इम्प्रूव करोगे। ये 5 पैराग्राफ विद इन 15 मिनट्स आपको कंप्लीट करना था। ये टाइम बेस्ड टास्क थे सारे। उसके बाद टास्क कंप्लीट हो गए थे, बट वी वर गिवन PIQ फॉर्म्स, जिसके बेसिस पे आगे के सारे इंटरव्यूज एंड ऑल चलते हैं, जिसमें आप अपने सारे डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं। तो वो हमने भरा, एंड ये करते करते इट वाज नियरली 9-9:30 रात को। हम सब भूखे प्यासे थके हुए। बाप रे, मतलब सुबह स्टार्ट हुआ था 4 बजे से। तो ये पहला ही दिन है, फर्स्ट डे था। दोस्तों देख रहे हैं आप, सुबह 4 बजे से रात के 9:30 बज चुके हैं, अभी भी छोड़ा नहीं है, चल ही रहा है जी।
फिर इसके बाद हमें छोड़ दिया, नेक्स्ट डे की ब्रीफिंग देखी कि कौन से बच्चों का क्या रहेगा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock रिपोर्टिंग टाइम, हमें असेंबल करना था, फॉल इन था, डिनर करे सो जाए। बोला था कि 10:30 लाइट्स ऑफ है। सुबह आप जब उठे वो 4 बजे से तो गाना बजाना स्टार्ट कर देते अच्छा, हैं। उठा ही देते हैं। हाँ, अलार्म बज जाता है एंड वो कंटिन्यूअस एक मेलोडी सॉन्ग बजता रहता चलते है रहता सुबह तक, जब तक बेल नहीं बजता। फिर नेक्स्ट डे हम लोग के लिए GTO था, तो नाश्ता वगैरह करके वी वर देयर इन आवर GTO यूनिफॉर्म। आज फॉर्मल नहीं पहनना था, ट्रैक पैंट एंड टी-शर्ट्स में थे हम। सबसे पहले हम लोग को वही जिस रूम में हमें स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीनिंग से पहले लेके गए थे, जहाँ पे डिस्कशन करा था, हमें सेम रूम में लेके गए। एंड अभी हमारे को क्योंकि ग्रुप्स बन गए थे तो वी वर 8 इन अ रूम, तो वो हम एक पूरा ग्रुप थे। उसमें हमें सबसे पहले 2 GD करवाए। तो GD वॉज समथिंग जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज कॉलेज में मैंने कर रखा है। यही था कि 2 साल का गैप है, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट। सो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था एंड आई न्यू दैट। GD के टॉपिक्स वर समवॉट रिलेटेड। द फर्स्ट GD वॉज ऑन कि जो बजट एलोकेशन होता है उसमें किस सेक्टर को एलोकेशन ज़्यादा देना चाहिए, एलोकेट ज़्यादा करना चाहिए, डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर को या वेलनेस को। सो आई वॉज वेरी श्योर दैट वी आर हियर फॉर द डिफेंस एग्जाम, हम डिफेंस के लिए। एंड आई नो क्योंकि मैंने बजट, हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते कम हैं, मिलता है कम मिलता है, उसमें से भी कितना सारा पेंशन में चला जाता है। तो एक्चुअल जो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑल को है। और क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपेयर करते हो तो जब फरवरी वाला अटेम्प्ट देते हैं ना, तो बजट के क्वेश्चंस उसमें आते ही है, तो उस हिसाब से बजट पढ़ा था कभी तो ध्यान में था। तो मैंने फर्स्ट सुनते ही वो 2 बार टॉपिक रिपीट करते हैं, वाज वेरी क्लियर कि मैं यहाँ पे मेरे को डिफेंस बोलना है। एंड आई कुड सी जो लोग थे वो अभी भी सोच रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। एंड जैसे उन्होंने सेकेंड टाइम रिपीट किया, आर टाइम बिगैन, मैंने एकदम धड़ाके से स्टार्ट किया, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। मैंने इनिशिएशन किया GD में एंड सबको बताया क्या कैसा है, और मैंने अपना पॉइंट बहुत फॉर्मली डाला, दूसरों के पॉइंट्स बहुत अच्छे से सुने, लिसनिंग इज अ थिंग। और उनको काउंटर करने के लिए वन थिंग दैट हेल्प्ड मी वाज कि मैं जब भी उनको काउंटर करी थी तो मैंने करंट अफेयर्स में जो भी हैपनिंग है उसके थ्रू वो काउंटर किया, उसको ऐड ऑन कर। तो मैंने फैक्ट्स के साथ उनकी बातें काटी हैं, अगर मैंने किसी की बात काटी है तो फिर मेरे लिए ये पर्सनली मेरे को बहुत सही लगा था। सेकेंड टॉपिक भी डिफेंस रिलेटेड ही था एंड वो भी मेरा अच्छा गया। उसके बाद सिंस वी वर सिटिंग इन अ सेमी सर्कल, तो वहाँ पे एक बीच में ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था जिसको हमें सॉल्व करना था, वो ढक के रखा था। तो उसको हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कहते हैं। एंड उसमें था ऐसे नदियाँ थी, यहाँ पे एक्सीडेंट, वी वर गिवन अ पेपर जिसमें लिखा था प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद पेपर हमसे हटा लिया, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम जो भी आप माइंड में रख सकते रखो, बट वो जो सामने था वो हमारे सामने ही था। एंड विद इन 10 मिनट्स आपको आपके आंसर लिखने हैं कि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स आप एक एक करके कैसे सॉल्व करोगे। तो दिस वाज अ बिट टफ फॉर मी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वहीं जाके किया था, मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करी थी कभी। तो मेरे को इवन पता भी नहीं था ना कि ऐसा भी होता है। मतलब जब पिक्चर्स में जो इन्होंने कभी क्लास वगैरह यूट्यूब देखे थे तो उसमें भी वो ड्राइंग वाले थे एंड यहाँ रियल 3D मॉडल पे हमने देखा, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। एंड आई वाज लाइक, मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि मेरी मम्मी इनफैक्ट एंड काफ़ी दोस्त, कि जब एक टास्क हो जाए ना, चाहे वो कितना भी अच्छा जाए या वो कितना भी बुरा जाए, उसके बारे में नहीं सोचना, वो छोड़ दो, नेक्स्ट पे वहीं पे फोकस छोड़ करना। दो। हाँ, तो वही दिमाग में आया था कि ये तो हो गया ना, सोच के क्या फायदा। फिर नेक्स्ट टास्क पे गए, फिर हमारा वहाँ पे फुल ग्रुप टास्क हुआ एंड हाफ ग्रुप टास्क हुआ। फुल ग्रुप टास्क में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपके मतलब वो सीख के आते हैं, दे स्टार्ट ओवर पावरिंग यू, बहुत हाई आवाज में एकदम इनिशिएशन लेके, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे एक फॉलन बडी है आपका, लोग उसको भूल जाते हैं, आप उसको संभालो, आपको कोई नहीं देख रहा, तो आपको एसएसएस देख रहे हैं, आप उनको गाइड करते रहो कि ये कर वो रहे हैं, बट आप अपना आइडिया देते रहो, वो नहीं सुन रहे, एसएसएस तो सुन रहे हैं ना। ऐसे करके मेरा 2 टास्क निकला, वी थॉट द डे इज ओवर, बट सडनली ही वाज लाइक चलो लेक्चरेट है एंड वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, वी वर थिंकिंग लेक्चरेट थर्ड डे पे होगा, क्योंकि ऐसे ही 1:30-2 बज गए थे दोपहर के एंड धूप में तो हम थे। तो फिर लेक्चरेट था एंड टेस्ट नंबर 1 तो शुरू मुझसे ही होना है। पहुंचते उन्होंने मुझे वो चिट पकड़ा दिया, थोड़ा सा टाइम दिया एंड देन ही गेव मी 3 मिनट्स, पेड़ के पास जाओ, प्रिपेयर करो एंड देन कम एंड गिव द लेक्चरेट। मेरे पास टॉपिक्स थे एयरक्राफ्ट कैरियर,
जुडिशरी, फैशन डिज़ाइनिंग। एयरक्राफ्ट कैरियर मैं बोल सकती थी बट मेरे को उतना डेप्थ नॉलेज नहीं था, तो मैंने जुडिशरी चूज़ किया क्योंकि जुडिशरी वॉज अ गुड ऑप्शन। बहुत सारी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ पढ़ रहे चुके हैं, थे, हाँ काफ़ी जीएस चीज़ें में। अभी देख रहे हैं करंट हैपनिंग्स, तो आप 3 मिनट उस पर बहुत अच्छे से बोल सकते थे। एंड दैट वाज अ गुड पॉइंट, मेरा बहुत अच्छे से गया था। आई टोल्ड यू मेरा एक टास्क अच्छा गया था, एक खराब, बट सब अच्छा। एट द एंड आई वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड ऑनेस्टली आई वाज लर्निंग अ लॉट। बैक ऑफ द माइंड यही था कि मेरे को इतना नहीं आता था जितना मैं सीख के जा रही हूँ यहाँ से। बट उसके बाद हमारा जो मेन ऐसे डे था वो ओवर हो गया। वी वेंट फॉर द लंच, फिर हमें शाम को फ्री थे, वहाँ पे बहुत गेम्स हैं, हमने बैडमिंटन खेला, वॉलीबॉल खेला, टेबल टेनिस खेले, पोलो खेले, हमने इन्जॉय किया। देयर वाज अ कैफ़े जिसपे जाके हम पेरेंट्स से बात कर सके थे। तो घर जाके बात किया, मम्मी पापा से बात करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस लिया उनका, उनकी शब्द तो देती है ना कॉन्फिडेंस। ऐसे करके रात को प्रॉपर टाइम पे डिनर हुआ एंड नेक्स्ट वी स्लेप्ट। नेक्स्ट डे तो ये 2 दिन हो 2 गया। दिन हो गया। 2 दिन की स्टोरी दोस्तों हमने सुनी है। आपको मैं एक रिमाइंड करा दूं कि ये ट्यूशी का पहला ही एसएसबी था जो इसने क्लियर किया है, इसलिए ध्यान से पूरा एक एक चीज ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट डाउन करते रहना जो भी एस्पिरेंट है जी। थर्ड डे में क्या सब हुआ? थर्ड डे में वही सुबह प्रॉपर टाइम, क्योंकि दे आर वेरी पंचुअल ऑफ द टाइम, एकदम टाइम पे चाहिए। अगेन वी गॉट ड्रेस्ड अप, हम वापस उस ग्राउंड पे पहुंच गए। जो हमारे टास्क होने थे वही स्टार्ट हुए। तो नेक्स्ट डे स्टार्टेड तो विद वही 7 कमांड बजे ना, टास्क। 7 o'clock। हाँ 7:30 वी वर ऑन द प्लेस वी हैड टू बी। 7 o'clock जहाँ हम अपने हॉस्टल मतलब जो रूम्स हमें अलॉटेड वहाँ थे उसके छोड़ देना बाहर, है। एंड 7:30 वो हमें जो थे हमारे को ड्रॉप कर दिया उन्होंने। और वहाँ पे टास्क शुरू होने थे। तो दिस डे स्टार्टेड विद कमांड टास्क। कमांड टास्क में इट वाज टोल्ड कि रैंडमली वो किसी भी एक इंसान को बुला रहे हैं, उनसे थोड़ा कैजुअल होने के लिए या थोड़ा उनको कंफर्ट करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड देन दे आस्क यू कि तुम अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को चूज करो, एंड देन वो जो ऑब्स्टेकल है उसमें अपना दिमाग लगाओ क्योंकि यू ओनली स्पीक, एंड वो कैसे आप उनसे हेल्प करवाते जाओ। तो दिस वॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट फॉर मी। आई वॉज एबल टू गिव माई आइडियाज, बट उन्होंने उस टाइम पे बोला कि कंसिडर कि ये रोप ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो मतलब मल्टीपल आइडियाज सोचने पड़ रहे थे एंड इट वॉज अ प्रेशर। और आप किसी से डिस्कस कर नहीं सकते हो, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको चोट ना लग जाए, उनको मतलब ऐसा आप ऐसा कुछ प्लान ना कर लो कि वो गिर जाए या उनको हार्म हो जाए। तो थोड़ा सा था, इट वॉज टफ, बट GTO सॉ रियली हेल्प। वो आइडियाज दे रहे थे, वो हिंट दे रहे थे, एंड ही वॉज ट्राइंग टू पुश यू कि हार मत मानो, तुम तो कर सकते हो करके। एंड आफ्टर दैट वी इवन हैड अ स्नेक रेस विच वॉज देयर, एंड एक फाइनल ग्रुप टास्क वापस से हुआ। द फर्स्ट डे जब हमारा मतलब फर्स्ट ग्रुप टास्क हुआ था, जो 8 की 8 लड़कियां एक साथ ऑब्स्टिकल क्रॉस करनी थी, वो फाइनली वापस हुआ। एंड उससे पहले ना एक इंडिविजुअल टास्क हुआ जिसमें सबको 10 ऑब्स्टिकल दिखा दिए उन्होंने, हमें सब समझा दिया क्या ऑब्स्टिकल है, हर ऑब्स्टिकल के मार्किंग थे, एंड 10 ऑब्स्टिकल्स आपको 3 मिनट्स में क्रॉस करना है। अगर आप उससे पहले सारे कर लेते हो तो यू कैन रिपीट इट, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो रिपीट करना स्टार्ट नहीं करना, एंड विद इन 3 मिनट्स का टाइम है। आई स्टार्टेड, मैंने बोला कि लाइन से शुरू करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ऑन द 4th ऑब्स्टिकल विच वॉज ऑफ 4 मार्क्स, मैं बहुत वो बैलेंसिंग बीम था, मैं बहुत जोर से गिर गई। अच्छा, नहीं हो पाया। नहीं, वो बीच में व्हेन आई वाज अबाउट टू फॉल, सर ने बोला था, मेरी गलती थी, आई टोटली, उन्होंने बोला था जब आपको लगे कि आप गिरने वाले हो आप आराम से कूद जाना, तो आप सॉफ्ट पे लैंड कर जाओगे। मैंने क्या किया कि मैंने स्पीड बढ़ा लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं एकदम पोल के एज पे जाके गिरी हूँ और पूरा ट्विस्ट एंड टर्न होके गिरी थी। सो दे स्टॉप्ड माई टाइम, बट हियर आई वुड लाइक टू से उस टाइम पे ना चोट नहीं फील होता था, उस टाइम पे टाइम का प्रेशर था। आई स्टूड अप एंड आई सेड सर मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे भागने दो। एंड मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत चोट लगी थी। नेक्स्ट जो ऑब्स्टिकल था उस पर मैंने हाथ ऐसे लिफ्ट किया तो हाथ भी लिफ्ट नहीं हुआ, तो बट स्टिल उसको छोड़ के आप बीच में हार नहीं मानो, वो 3 मिनट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड नेक्स्ट पे भाग लो। एट द एंड व्हेन आई केम बैक, मैं मेडिकल के पास गई, मेरे को उन्होंने सारी चोट पे दवाइयाँ लगाई, सब फर्स्ट एड करा। मैंने टोल्ड दिस टू माई मम्मी, मम्मी मुझे बोलती है यही तो वो देखते हैं कि आप गिर के हार तो नहीं मान रहे, यही तो वो चेक कर रहे हैं। एंड माई मॉम इज़ अ बिगेस्ट सपोर्टर, वो मेरे को बोलती है कि डोंट प्रिटेंड कि आप क्या हो, बट आप वो अपने हैबिट में इनकलकेट करो। आप
नहीं कर सकते कि सामने कुछ बन रहे हो और कुछ और वहाँ पीछे हो। वहाँ आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करें जो आपको ऑब्जर्व हो रही नहीं है। पता। आप सुबह उठ रहे हो, आपने अपना बेड बनाया कि नहीं, उससे लेके आप कैसे कहाँ किससे क्या बात कर रहे हो, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड यू नीड टू बी वेरी पोलाइट एंड गुड विथ एवरीवन। तो ये बेसिक आदत में ही थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोली यही तो वो चेक करते हैं, चोट तो तेरे को ऐसी भी लगती रहती है, क्या जा रहा है। बट वो मुझे ना ऐसा लगता है प्लस पॉइंट मेरे को वहाँ मिला कि क्योंकि मैं सबसे छोटी थी एंड सबका ध्यान भी गया था मुझ पर जब मैं बहुत जोर से गिरी थी। एंड देन सर सेड गुड जॉब। मेरे को उन्होंने एंड में बोला था कि यू डिड वेल। आई वॉज एबल टू डू 7 ऑब्स्टिकल्स, 3 नहीं हो पाए थे। एंड आई वॉज हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। ये सारे करके एंड लास्ट में जो सर थे उन्होंने हमें एक ऐसे मोटिवेशनल टॉक दिया कि इट इज़ अ गुड थिंग, आप अपने आप को जज मत करो, आप नहीं जानते कि कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं है। हमें लगता है कि हमें यहाँ पहुँचना है, बट वो सोच ही रहे हैं कि आप इतने वाले कैंडिडेट्स ही चाहिए कि वो इतना तक सीखें। तो हम अपने आप को जज नहीं कर सकते वहाँ पे कि मुझसे हो रहा नहीं हो रहा या मैं अच्छा कर रही हूँ। तो जो कर रहे हो अच्छे से फ्री माइंड से चिल होके करना है। फिर सेकेंड डे भी हमारा ऐसे खत्म हो गया, थर्ड डे हमारा खत्म हो गया। उसके बाद शाम को वी वर टोल्ड कि हमारा ग्रुप फोटो होगा, तो रिलैक्स डे ही था नेक्स्ट हाफ। बट फिर हमने शाम को वापस फॉर्मल्स वगैरह पहने, हमारे फोटो सेशन हुए और फिर उस चक्कर में हमने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया। नेटवर्किंग एंड नोइंग अदर पीपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू में कि यहाँ आके आपने कितने दोस्त बनाए, दोस्त कहाँ से हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप में सोशल अडेप्टेबिलिटी है नहीं है। तो मेरे तो बहुत दोस्त बन गए थे एंड फ्यूचर में जाके वो मुझे अब अलग अलग जगह और मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद फिर से थर्ड डे खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट डे इट वाज आवर इंटरव्यू। हमारे को लगा था क्योंकि आई एम चेस नंबर 1 तो मुझसे स्टार्ट होगा बिकॉज मेरे बैच का, बट चेस नंबर 3 से मॉर्निंग स्लॉट में था, चेस नंबर 1 एंड 2 आफ्टरनून स्लॉट में थे। सो वी वर वेरी रिलैक्स्ड, आराम से हमने सुबह उठा, अपने सारे बाकी दोस्तों को तैयार करके भेजा, उनके मॉरल सपोर्ट में वेटिंग रूम में जाके भी बैठे थे। एंड देन वी प्रिपेयर्ड, 9-10 बजे खुद तैयार होना स्टार्ट हुए एंड 10:30 वी वेंट देयर। वेटिंग रूम में बैठते बैठते हमारा टर्न आया 1:32। सो इट वाज अ 10:30 से 1:30 3 घंटे ऐसे ही बैठे रहे हम। एंड क्योंकि वो एक बोर्ड होता है जिसपे नंबर अचानक से फ्लैश करता है एंड जिसका नंबर आया उसको उस रूम से निकल के एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक में जाना है। तो वी कांट गो कहीं और कि क्या पता नेक्स्ट अपना आ जाए। इंतजार में मेरा तो 1:30 समथिंग आया। आई वेंट देयर, आई वाज वेरी नर्वस, बट एज सुन एज आई एंटर्ड सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बोला कि सिंस आई एम नॉट वेयरिंग अ शील्ड तो आप भी उतार सकते हो, क्योंकि बिकॉज आई एम वेयरिंग अ स्पेक्स, फिर मास्क, फिर शील्ड, पूरा ब्लर हो रहा था एंड उससे थोड़ा इशू हो रहा था। देन आई रिमूव दैट, आई गॉट कंफर्टेबल। उन्होंने मुझे कंफर्ट करने के लिए बहुत बेसिक सवाल कि आप मुंबई में कहाँ से हो, मैं मुंबई आ जाऊँगा तो आप कहाँ कहाँ मुझे घुमाओगे। इट वॉज जस्ट चेकिंग कि मेरे को मेरे जगह पता है कि नहीं, मुंबई पता है नहीं, महाराष्ट्र पता है नहीं, मैं बिहार मेंशन की हूँ तो बिहार पता है कि नहीं। एंड देन वी स्टार्टेड विथ फॉर्मल इंटरव्यू में उन्होंने जो 1 पेज का जो मैंने PIQ फर्स्ट डे भरा था, सिर्फ उसी से उन्होंने इतने 1.5 घंटे मेरा इंटरव्यू खींचा है। 1.5 घंटे चला? यस, 1.5 घंटे चला। तो थोड़ा बताओ क्या क्या पूछे 1.5 घंटे में? सर एक तो उनका बहुत फेमस चीज होता है कि वो एक ही बार में 10 क्वेश्चंस आपके सामने रख देंगे। ओके, फिर देखेंगे कैसे सीक्वेंसली बोल रही है, सीक्वेंस में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। जैसे मुझसे फर्स्ट मतलब जब मैं कंफर्ट हो गई तो उन्होंने बोला ओके त्यूशी, नाउ वी विल हैव अ 45 मिनट फॉर्मल इंटरव्यू सेशन। जब उसके बाद दे स्टार्टेड विद कि the first जो 10 लंबा क्वेश्चन was like कि tell me about your background, about your schooling from 10th to 12th and then graduation, tell me about your father, what he does, about your family, what are your future plans। तो उन्होंने बहुत सारे पूछे। and one thing I learned before going कि अगर आप कुछ आंसर दे रहे हो आप इस तरह आंसर दो कि वो आपको नेक्स्ट टाइम काउंटर ना कर पाए उस क्वेश्चन पे। सो व्हेन आई स्टार्टेड विथ माई 10th। उन्होंने 12th पूछा था बट मैंने 11th भी बताया। मैंने 11th बताया, मैंने अपने मिस्टेक्स बताए एंड यू डोंट नीड टू शो कि आप बहुत अच्छे हो, जो आप हो आप हो। 11th में मैं बहुत खराब थी आई वाज, बट मेरे लिए वो पर्सनल अचीवमेंट था कि 11th में मैं जो थी और 12th में मैं जो मैंने किया। तो क्योंकि अगर मैं 12th डायरेक्ट बोलती तो वो 11th मुझसे काउंटर क्वेश्चन करते, बट वही चीज़ मैंने उनको पहले बता दी तो वो काउंटर क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया नहीं एंड दैट रियली वेंट वेरी स्मूथली। हाँ, मैं भी क्वेश्चंस बीच में भूल गई थी। आई स्टॉप्ड, आई सेड सॉरी सर, आई कुड नॉट रिकॉल मोर। देन ही सेड 3-4 और क्वेश्चंस, फिर मैंने उसके आंसर्स दिए। इट वाज वेरी
कैजुअल कैजुअल नहीं बट अच्छा था मेरे लिए। बट ऑनेस्टली आई से कि इंटरव्यू में प्लीज झूठ मत बोलना। आप सच बोलो, कुछ नहीं जा रहा, वो आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सच बोलोगे ना तो वो आपसे हर 10 मिनट के बाद डिफरेंट तरीके से घुमा के वो सेम क्वेश्चन निकाल ले पूछेंगे। लेंगे आपके। एंड जब उन्होंने मुझसे वो वापस पूछा तो मैंने बोला सर एज आई प्रीवियसली सेड, तो वो मेरे ना सारे आंसर्स बहुत कॉन्ग्रुएंट जा रहे थे। तो फिर झूठ तो नहीं बोलना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठ बोलो, मैं बोल रही हूँ आप सच छुपा लो, झूठ मत बोलो बस। क्योंकि कोई अपना वीकनेस एकदम पोर्ट्रे नहीं करना चाहेगा, लेकिन आप क्यों जानबूझ के उनके सामने अपना वीकनेस रखोगे। तो हमने देखा दोस्तों कि 1.5 घंटे की इंटरव्यू थी, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सीक्वेंस कैसे कैसे था। एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं ट्यूशी से जो उनको याद हो। एक दो क्वेश्चन तुम अगर बताना चाहो। सर वो ना आपके फ्रेंड्स चेक करते हैं कि आप कितने फ्रेंड्स मेंशन करें। एंड ऑनेस्टली क्योंकि उनका टेबल ऐसे होता है वो लिखते रहते हैं, वो सब नोट करते रहते हैं। आपने अपना जब एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया, उन्होंने आपके एक एक मार्क्स नोट किए हैं। एंड उसके बाद दे काउंटर क्वेश्चन यू कि वो चेक करते हैं कि आप जो बोल रहे हो आपको पता है आप सच बोल रहे हो या आप जस्ट फ्रेम अप करके बोल रहे हो या आप राउंड फिगर करके बोल रहे हो। सिंस आई टोल्ड अ लॉट अबाउट माई फ्रेंड्स, तो उसमें सब लड़कियां थी, तो मेरे को काउंटर क्वेश्चन ये आया कि आपके कोई लड़के फ्रेंड नहीं है या आप हमसे झूठ बोल रहे हो। तो मैंने बोला सर मेरे लड़के फ्रेंड्स ऑब्वियसली हैं, बट क्योंकि मैंने 12th के बाद मैं वुमेंस यूनिवर्सिटी चली गई एंड फिर सब तो वहाँ पे लड़कियाँ ही हैं, तो टच कम हो जाता है। एंड मेरे वो इतने क्लोज नहीं है कि मैंने जो सबसे क्लोज थे मैंने उनके बारे में आपको बताया। तो दे काउंटर क्वेश्चन यू लाइक दिस। जब ऐसे चीज़ों पे वो पूछते हैं ना तो लोग थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस नहीं होना है, जो सच है वो आपको सच बोलना है और डरना नहीं है। दे इवन आस्क कि कौन से टीचर्स पसंद है नहीं पसंद है, क्या रीज़न है नहीं पसंद है, एंड वेरियस अदर क्वेश्चंस। घर में आपको कौन, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर ये है तो क्या है। वे इवन आस्क कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में उस पर क्या आप रिग्रेट करते हो, कॉन्फिडेंस कितना है, वो बहुत चेक करते हैं। एंड अगर आप झूठ नहीं बोल रहे ना सर तो बहुत अच्छे से जाता है। एंड द सेम दे चेक यू ऑन कॉन्फ्रेंस डे। ये नहीं, मेरे को तो लग रहा था कॉन्फ्रेंस में दे जस्ट आस्क हाउ वाज द फूड एंड स्टफ, बट मुझसे कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आप क्योंकि मैंने मम्मी के बारे में बताया था कि मेरा गैप था व्हेन आई टोल्ड देम अबाउट माय स्पोर्ट्स, मैंने जो खेले, तो उन्होंने मुझसे कॉन्फ्रेंस डे पे भी पूछा कि आपकी मम्मी का आपने ये बताया था, टेल अस अगेन। वो वहीं वो सीधा क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से। उनसे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा कि आपको कितना टाइम लगा हॉस्टल जाके एडजस्ट होने में। आई सेड सर 1 मंथ। 1 मंथ क्यों, लोग तो 10 दिन में। मैंने बोला सर मैं तो पहली बार गई थी ना, पहली बार घर से दूर, मौसम अलग, पानी अलग, खाना अलग, लोग अलग, टाइम लग जाता है। तो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है तो लग रहा है, आप नेक्स्ट टाइम और जल्दी हो जाओगे। बिल्कुल। तो चौथा दिन जो था वो आपका इंटरव्यू ही था और कुछ नहीं हुआ। फिर 5वें दिन सीधा कॉन्फ्रेंस में। 5वें दिन सबका कॉन्फ्रेंस होना था। चेस नंबर 1 थी तो मुझसे ही शुरू हुआ। एंड देन 10 बजे मेरा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होना था, 10:30 तक आई वॉज सिटिंग इन द हैंडल, मेरा कॉन्फ्रेंस हो गया था। मेरा फिर भी 10 मिनट चला, लोगों के 2-2 मिनट चल रहे थे, तो एक डर था कि क्या होगा नहीं होगा, मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे, लोगों से तो नहीं पूछे। बट वो चला, फिर सबका होते होते दोपहर हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। उन्होंने हमें लंच वगैरह बीच में करवा दिया था। देन जब लास्ट के 10 बच्चे बचे थे, हमें फिर से ऑडिटोरियम भेज दिया कि अब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। उस समय मैं और इनके जो पापा हैं संजय जी, हम लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे। उस टाइम तो सबको डर, मतलब आप लोगों की शक्ल से पहचान सकते थे कि डर था। जितना रिलैक्स मैं 5 दिन थी कि ठीक है होगा होगा नहीं होगा, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा। बट उस मोमेंट एक होप भी आता है कि काश हो जाए, हो जाए, और नहीं हुआ तो सीख लेंगे बट हो जाए। और मेरी मम्मी तो वो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, वो तो हो ही जाएगा, टेंशन क्यों ले रही है, हो जाएगा। तो वो मम्मी का भी बात है कि भगवान जी करा दो प्लीज़, थोड़ा सा अपना मेहनत, थोड़ा सा भगवान की कृपा। फिर जब लास्ट चेस नंबर 69 अंदर आई तो सबकी दिल की धड़कन भी तेज। सामने से हमारे डीएसओ सर भी आए, उनके हाथ में पेपर फोल्ड, उन्होंने पहले थोड़ा सा बहुत अच्छा लंबा लेक्चर दिया कि जिसका नहीं होगा वो हार मत मानना वगैरह वगैरह। एंड फिर उन्होंने जैसे बोला कि ओके नाउ लेट्स डिक्लेयर द रिजल्ट। आई वॉज वेरी श्योर कि शिट फिर से फर्स्ट नंबर है, या तो आर या तो पार, फर्स्ट में पता चल जाएगा कि हुआ या नहीं हुआ। But as soon as he took my name,
आई वाज लाइक भगवान जी मम्मी हो गया वो, एंड आई गॉट फ्रोजन, अब मैं तो उठी भी नहीं। एंड देन एवरीवन वाज क्लैपिंग फॉर मी, और बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना करना मैंने नहीं सोचा था। ऑनेस्टली मेरे को बहुत डांट भी पड़ी थी कि क्यों नहीं सोचती है, बट मैंने नहीं सोचा था। बट फिर उन्होंने हमें बुलाया, फिर हम 8 लड़कियां रिकमेंड हुई एंड वी वर वेरी हैप्पी। बाकी सबको वहीं से बाय बोल दिया, फिर मिल नहीं पाया, हमें अलग से ले जाके हमारे फोन्स दिए गए कि आप अपने घर वालों को बता दो, Inform उसके कर बाद दो। आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो मम्मी को पापा को कॉल किया एंड पापा वाज वेरी हैप्पी। फिर मम्मी को करा, फिर जो दोस्त थे उनको मैसेज ड्रॉप किया क्योंकि फिर वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया। बट हाँ, तो उसी समय तुम्हारे पापा ने मुझे मैसेज किया था, जस्ट मैसेज किया था कि हो गया है। और उस मैसेज में देखना हम लोग पहले ही बोल दिए थे होने वाला है तुम्हारा सिलेक्शन। पता नहीं एक इंट्यूशन रहता है ना कि हाँ, वो हाँ, बहुत लोगों की दुआएं भी लगती है, तो मैंने लग रहा था बहुत कि हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गई है ट्यूशी तो हो जाएगा। और जब वो मैसेज आया तो मतलब बहुत हम लोग खुश हुए थे। थैंक यू। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ, रात को लेट हो गया था 8-8:30, तो आज जस्ट इसको रुकना रुक जाए वरना जिनको जाना है चल जाए। पापा ने मेरे लिए बुकिंग कर रखी थी, सो आई लेफ्ट। हमें तुरंत मेडिकल के डेट्स दे दिए थे क्योंकि हम लास्ट बैच थे। तो 7th के इवनिंग में आई गॉट रिकमेंडेड एंड 12th वाज माय मेडिकल डेट। सो वी वेटेड एंड फिर दिल्ली में मैं अपनी बहन के घर पे थी एंड वहाँ पे ही फिर 12th को आई तो रिपोर्टेड। ये पूरा स्टोरी दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से मेरे ख्याल से सुन लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा एक एक चीज। जो भी एस्पिरेंट है जिनको भी एसएसबी देना है, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एफकैट का हो, चाहे एनडीए एग्जाम का हो, तो सबका लगभग एक जैसा ही रहता है। तैयारी आपको इसी हिसाब से करनी है। एक चीज है ट्यूशी, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि इस एसएसबी के लिए हम लोगों को फिजिकली फिट रहना चाहिए या जिम वगैरह करना है, रनिंग करना है। उसके बारे में थोड़ा जो एस्पिरेंट है उनको थोड़ा बता दीजिए। हाँ, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। दो आई वॉज नॉट दैट फिजिकली फिट, बट मुझे पता था कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड वेट होता है जो कि 54 समथिंग ना, तो उसमें +-10% इज अलाउड। सो आई न्यू मेरे को 59 तक अलाउड रहेगा, तो मैंने अपना वेट रिड्यूस करके 57, 58, 59 के ब्रैकेट में मैं ले आई थी। और रही बात रनिंग करने की, तो आप शुरू कर देना, बिकॉज वो ना जब जीटीओ ग्राउंड पे आप रहते हो तो वो आपको हमेशा भगाते रहते हैं। दे डोंट आस्क यू कि चल के आओ, अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आपको भागना भाग ही के है। जाना है। एंड कंटिन्यूस भागने में ना वो थक जाता है, वो दिख जाता है कि आपको हैबिट नहीं है। तो भागना शुरू कर लो। टाइमिंग 1.2 किलोमीटर्स था, 1.5 किलोमीटर्स था 12 मिनट में, बट उन्होंने कहीं चेक नहीं करा ऐसे। बट थोड़ा सा फिजिकल फिट तो होना मतलब जो जरूरी है। एस्पिरेंट है वो सुबह अपना रनिंग स्टार्ट हाँ, करे और जिम वगैरह की जरूरत नहीं है। नहीं, जिनको जिम की ऐसे ऐसा लड़कियों में तो जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप कर लो तो और अच्छा। जैसे फिजिकल जो ऑब्स्टिकल था उस पे जो चीज मैंने नहीं कर पाई वो थी अपर कोर स्ट्रेंथ, जिसमें लगता है। ओके। तो वो मुझसे हुआ ही नहीं। अगर आप जिम कर रहे हो और आप में स्ट्रेंथ है देन इट्स वेरी गुड, वो वो हेल्प ही हो करेगा। जाएगा। बस अपना ब्रैकेट में ले आओ कि हाँ, आप वेट और वेट लाइट हाइट और वेट जो है वो आपका हाँ उस right। हिसाब से होना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए हाँ, बॉडी तो आपका। ये नहीं कि थोड़ा सा पुशअप, थोड़ा सा सेटअप इतना हो जाए आपसे कि वो, और बाद में अकेडमी जाके तो सब कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद तो हो ही जाता है। अकेडमी जाके तो सब हो जाएगा, बट अभी तुम्हारा ऐसा जो ये क्रेडिट है और जो ये एग्जाम क्लियर किया है, फाइनल लास्ट तक तुम पहुंचे हो, तो इसका अगर हम एक लाइन में बोलें तो क्रेडिट किसको देना चाहोगे, सफलता का सर श्रेय? बहुत लोग को जिन्होंने जैसे मुझे सपोर्ट किया। मैंने पूरे इंटरव्यू में शायद एक नाम नहीं लिया है, वो है आरुषि। शी वॉज माई फ्रेंड, जो मुझे एक एक रात रात भर जग के हम पढ़ते थे, मोटिवेट कर रही है। एक एक मतलब होता ना कि मैंने साथ हमने क्रैक करा है, बहुत मेहनत करी है। अब पापा थे पूरे टाइम, मेरी मम्मी इतनी ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ प्रयास में जो टीचर्स थे, वेद सर ने मतलब ही वॉज लाइक करो सब हो जाएगा। एंड वो मुझे, और जैसे मैं कर रही हूँ मेरे स्पीड में इशू है, वो मुझे हेल्प करे कि इस टेक्निक से ट्राई करो। ही सेइंग कि तुम्हें आता है, तुम कर लोगी, इस टेक्निक से करो, जल्दी होगा जल्दी होगा। तो टीचर्स बहुत हेल्प किए। एंड जो सारा सपोर्ट और प्यार है ना, जो देख के लगता है कि लोग मुझ पे इतना बिलीव और ट्रस्ट करते हैं, तो उनको फेवर करना, क्रेडिट तो मैं सबको दे दूँ जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज छोटा सा जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए। मैसेज ये है कि हार मत मानना। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिन आएगा, मतलब आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। मे बी आज मेरा दिन था, शायद कल ना हो।
लेकिन मुझे जो मिलना है वो सही टाइम पे ही मिलेगा। एंड मैं खुद को भी यही बोलती हूँ, मैं आपको भी यही बोलूँगी। तो हार मत मानना। मेरे को भी स्टार्टिंग अटेम्प्ट्स में फेलियर ही मिल रहे थे, अभी जाके 1 साल बाद मैंने पास करना स्टार्ट करा है। तो टाइम लेगा बट अच्छे से हो जाएगा। मतलब गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। हाँ जी सर। ट्यूशी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आगे जो भी आप ज्वाइन करेंगे उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।